नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी कर दिया है। रीवा, सागर, नीमच, मंदसौर और नर्मदापुरम में यह अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग में भी अलर्ट है। इन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। छतरपुर और सागर में तो कोल्ड डे तक बता दिया गया है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नौगांव में दर्ज किया गया। यातायात और हवाई सफर में कठिनाई भी हो सकती है। फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया है और बताया यह गया है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। सागर छतरपुर में कोल्ड डे रहने वाला है। नौगांव में सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। ग्वालियर, भोपाल संभाग के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट अलग अलग जिलों के लिए। और शीत लहर का कहर बुंदेलखंड में भी देखने को मिल रहा है। छतरपुर में तो पारा 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। लोग कड़कड़ाती ठंड से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। ठंड के सितम के बीच बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए क्या व्यवस्था है? नगर पालिका के ठंड से बचाव के इंतजाम क्या हैं? इसका जायजा लिया हमारे छतरपुर संवाददाता ने। और श्योपुर से खबर आपको बता दें, पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है। 2 लोगों ने युवक को गोली मारी है, लेकिन गनीमत यह रही कि गोली युवक के पैर में लगी है। युवक की हालत हालांकि गंभीर बताई गई है। इलाज के लिए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर जांच शुरू कर चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। श्योपुर से पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें युवक पर हमला कर दिया गया। 2 लोगों ने फायरिंग की है, गोली मारी है। पैर में युवक के गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पूछताछ कर रही है कौन वो लोग हैं। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित है, घायल जो है, वो हमलावरों को पहचानता है और ऐसे में पूछताछ की जा रही है, उनकी पतासाजी की जा रही है। और दमोह से खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का फॉलो वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस से टक्कर हो गई इस फॉलो वाहन की और 3 पुलिसकर्मी इस हादसे में घायल हुए हैं। क्षेत्र का दौरा कर दमोह लौट रहे थे प्रहलाद पटेल और इसी दौरान उनका फॉलो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नरसिंहगढ़ चौकी चंपत पिपरिया के पास यह हादसा हुआ है। बस और पुलिस फॉलो वाहन के बीच टक्कर हो गई। पुलिसकर्मियों को चोट आई है, जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इन पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए मंत्री प्रहलाद पटेल भी अस्पताल पहुंचे थे। सागर से बड़ी खबर है। हत्या के आरोपी बीजेपी नेता पर शिकंजा कस लिया गया है। बीजेपी का नेता मिश्री चंद गुप्ता जो है ये बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में
और इसका होटल जो है वो जमींदोज किया गया। होटल का नाम जयराम पैलेस है। इसको प्रशासन ने विस्फोट कर गिरा दिया है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये होटल गिराया गया। मिश्री चंद गुप्ता पर 4 मंजिला अवैध होटल बनाने का आरोप है और ये बीजेपी नेता भी था। हालांकि पार्टी ने बाद में, जब हत्या का मामला सामने आया तो उसके बाद पार्टी ने बाद में निकाल दिया। सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक मौके पर मौजूद रहे। और बढ़ते हैं आगे। उज्जैन में चाइना डोर यानी चाइनीज मांझा रखने वाले आरोपी पर जिला प्रशासन और उज्जैन नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और औरों को भी सबक दिया है जो चाइनीज मांझा बेचने का चोरी चुपके काम करते हैं। सबकी नजर है इस पर। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं समझ जाएं, सबक ले लें। लोगों की जान इससे जा रही है। जरा से मुनाफे के चक्कर में लोग इस प्रकार के चाइनीज मांझे को अवैध रूप से बेचते हैं। उज्जैन नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने आरोपी के मकान पर कार्रवाई की और उसके अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते नानाखेड़ा थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे के साथ 2 युवकों को पकड़ा था। उसी को लेकर यह कार्रवाई हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी से निगम की टीम ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। आरोपी हितेश भिमवानी को बीते हफ्ते नानाखेड़ा थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे के 48 गट्टों के साथ पकड़ा था। युवती की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु कारित हुई थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज डिब्बे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज तोड़ा गया। भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं। घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। नए साल पर दरअसल ये परिवार जिसकी कार में तोड़फोड़ हुई है, ये बाहर गए हुए थे ये लोग और कुछ कार सवार लोग आते हैं, नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में। पूरी तरह से इनकी तस्वीरें साफ हैं। अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं और इन्होंने गाड़ी को रोका, कार पर पत्थर फेंके, उसे डैमेज किया और फिर ये भाग निकले। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है और पूरी घटना सीसीटीवी में सामने आ चुकी है। ग्वालियर में वसूली पर निकले बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट को बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट लिया। 2 बाइक से आए 4 बदमाशों ने एजेंट से 62,000 और टैबलेट लूटा और फरार हो गए। सिर फोड़कर बदमाश भाग निकले। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर हालांकि 3 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की वारदात हुई, जिसमें बंधन बैंक का एक कलेक्शन एजेंट है मनोज जाटव, जो कि मूलतः भिंड का रहने वाला है। और बंधन बैंक जो स्व सहायता समूहों के लिए लोन देता है उसकी ये गांव-गांव जाके रिकवरी करता है। इसके साथ लगभग 10-11 बजे के आसपास दाना बाबा की पहाड़ी है महाराजपुरा थाना क्षेत्र में, उसके पीछे बाइक पे सवार 3 अज्ञात आरोपियों द्वारा पहले पत्थर मार के इसको रोका गया और बाद में इसका बैग जिसमें कि टैब था और 64,000 रुपये रखे थे, ये लूट लिए गए। इस प्रकरण में ये हमारे साल 2023 की ये पहली लूट की घटना थी शहर की। इसे तुरंत गंभीरता से लेते हुए मौके पे एडिशनल एसपी और सीएसपी पहुंचे और महाराजपुरा टीआई और उनकी पूरी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका बहुत जल्दी खुलासा कर। बिलासपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यायधानी में एक बार फिर से फायरिंग हुई। पुष्कर पेट्रोल पंप पर गोली चली है और डकैती की नीयत से नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे, ऐसी बात सामने आई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की है और ये तस्वीरें कैद हो गई। यहां पर
लगे कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में लखोदना चंगोरी के पास ये वारदात हुई है और वारदात को अंजाम हालांकि हमलावर पूरी तरह से दे नहीं पाए, फायरिंग जरूर की लेकिन लूट नहीं कर पाए। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और साथ ही साथ नाकेबंदी कर दी गई है आसपास के क्षेत्र की। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि चोरी और लूट के 4 मामलों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं, 11 बाइक, सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इधर इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। स्कूल से घर लौट रही लगभग 14 वर्षीय किशोरी को राह चलते शख्स ने लिफ्ट देने के बहाने जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया, दुष्कर्म किया। पीड़िता को मारने की फिराक में वो था लेकिन राहगीर ने उसे देख लिया तो वो भाग खड़ा हुआ। राहगीर ने पीड़िता के परिजनों और पुलिस को इत्तला की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। फिलहाल किशोरी की हालत गंभीर है। एमवाय अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। उस बच्ची को रास्ते में मिला, बच्ची स्कूल से आ रही थी, उसके टेस्ट थे तो उसको बोला चल घर छोड़ देता हूँ और उसको अपनी मोटरसाइकिल से जहाँ से उसका निवास है उससे करीब 5 किलोमीटर दूर ले गया और मेन रोड से अंदर जंगल में करीब 200 मीटर अंदर ले जाके उसके साथ कुकृत किया और संभवतः जो है उसकी हत्या भी कर देता वो। तो चूंकि एक राहगीर ने उस रास्ते पे उन्हें देखा तो वो राहगीर पहले आगे गया और जब वापिस आया तो उसने फिर वो बच्ची के जो है वस्त्र को अस्त व्यस्त देखा और बच्ची थोड़ी अनकॉन्शियस टाइप की थी। उसने उसको रोका तो वो भाग गया। उसके वाहन से उसका पता चला, बच्ची को उसका इलाज करवाया गया, बच्ची स्वस्थ है अभी। और फिर उसने जो बयान दिए उसके आधार पर उसके खिलाफ जो है कुकृत का पास्को एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। अभी हमने जो है अभियुक्त है उसको अभी रक्षा में लेके उससे पूछताछ कर रहे हैं। ग्वालियर में विवाहिता को पड़ोसी ने कम कीमत पर अच्छे और ब्रांडेड कपड़े दिलाने का झांसा देकर गैंगरेप किया। विवाहिता की पड़ोस में रहने वाले मोनू कुशवाहा ने ब्रांडेड कपड़ों का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया और बड़ा गांव हाईवे पर एक कमरे के बने हुए मकान को अपना ऑफिस बताकर वो अंदर ले गया, जहां उसका दोस्त सोनू कुशवाहा पहले से था। मोनू लाइट सही कराने के बाद कहकर बाहर निकला। तब सोनू ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में मोनू ने महिला से रेप किया। घटना की शिकार विवाहिता किसी तरह थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। के अंतर्गत फरियादी ने कल आकर रिपोर्ट की कि वो एक जो परिचित था जिसको जानती थी उसने फ़ोन करके कल रात को बुलवाया और मोटरसाइकिल पर वो वही लेके गया। साथ में एक व्यक्ति और था। फिर हाईवे पर जाकर हाईवे के साइड में मतलब अंदर जाकर उसके द्वारा मेरे साथ गलत काम किया गया। दोनों के द्वारा गलत काम किया गया। तो इस रिपोर्ट पर से थाना मुरार में FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में ली गई है। इसमें 2 आरोपी उसके द्वारा बताए गए हैं, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। ग्वालियर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के ASI पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। ASI ने पहले युवती के परिजनों से संपर्क कर रीति रिवाज से सगाई की। उसके बाद होटल में मिलने के लिए बुलाने लगा। शादी करने की बात कहते हुए दुष्कर्म किया और फिर आए दिन युवती का शोषण करने लगा। सगाई करने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। धोखा खाने के बाद युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत की। में एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसकी शादी हितेंद्र मीना नामक युवक से तय हो गई थी। दोनों परिवार में कुछ बीच में शगुन वगैरह भी हो गया था, लेकिन अब हितेंद्र मीना शादी के लिए मना कर रहा है। और इस बीच में विगत मई और जून में उस युवती को हितेंद्र मीना द्वारा थाना पड़ाव क्षेत्र के 2 होटलों में बुला के और उसके साथ बहला फुसला कर इंदौर के खजराना थाना इलाके में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और 3 तलाक की शिकायत की है। उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस ने पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
जो दहेज की मांग है वो हम नहीं पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर गुस्से में लड़ाई झगड़ा करा और उसको 3 तलाक बोल के आरोपी ने उसको अपने घर से निकाल दिया। आरोपी क्या करता है? प्राइवेट किसी कंपनी वगैरह में वो जॉब करता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लड़की पढ़ी लिखी है, कमा। खबर रायगढ़ से। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के गांव एकताल के 20 लोग मजदूरी करने के लिए हैदराबाद गए थे, जहां ठेकेदार के द्वारा उन लोगों को बंधक बनाकर रख लिया गया था। इधर परिजनों की खबर के बाद रायगढ़ पुलिस ने बंधुआ मजदूरी कर रहे लोगों को वापस लाकर परिजनों से मिलवाया है। मंदसौर से खबर, जहां पर अलावदा खेड़ी गांव में बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में इलाज के दौरान युवती के भाई की जान चली गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को गांधी चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। मौके पर कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया पहुंचे और काफी समझाने के बाद परिजन शांत हो पाए। दलित आदिवासी के लिए ही नियम रहते हैं। बढ़ते आगे, बैतूल के आजाद वार्ड में 14 साल की नाबालिग के साथ हुई अश्लील हरकत के मामले में बड़ा अपडेट है। नाबालिग पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। इस मामले में भड़की हिंसा को लेकर भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और इलाके में तोड़फोड़, आगजनी करने वाले 50 से ज्यादा लोगों पर बलवा और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। इनमें से अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इधर तनाव को देखते हुए बैतूल के पड़ोसी जिलों हरदा और नर्मदापुरम से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाकर बैतूल के आजाद वार्ड और आसपास के इलाकों में तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी तक यहां पुलिस नजर बनाकर रखेगी और किसी भी हिंसक वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाहजहांपुर की सुदर्सी पुलिस ने झंडाखेड़ा गांव में बड़ी कार्रवाई की। एक घर से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान पकड़ा। आरोपी के घर से 80 लाख रुपए का सामान मिला है। पुलिस को खबर मिली थी कि दुर्गापुरी नामक एक शख्स अपने घर से अवैध शराब, पेट्रोल, डीजल चोरी के सामान का लेन देन करता है। साथ ही 4 पहिया वाहन भी मिले। अंबिकापुर से खबर, पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप युवक ने लगाया है। मारपीट का आरोप लगाते हुए गंभीर रूप से यह युवक घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से। पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की है। यह आरोप युवक के द्वारा लगाया गया है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच करेगी। पुलिसकर्मी पर ही यह आरोप लगा है कि उसने मारपीट की है। हमारे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से ऐसा आया है कि किसी ने पुलिसकर्मी पे मारपीट का आरोप लगाया है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को वहाँ मौका जांच के लिए भेजा गया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। सिंगरौली जिले में बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं कि वो जिंदा हैं, जबकि वो सबके सामने खड़े होकर खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है वो सिंगरौली जिले के चितरंगी कस्बे के निवारी गांव का है। नाम है रामू साकेत। उम्र तकरीबन 75 साल। ये भले ही यहाँ सकुशल खड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अधिकारियों ने कागजों में इस जिंदा बुजुर्ग को मृत बता दिया है और इस बुजुर्ग को भी नहीं पता कि उसकी मौत हो गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग ने सरकार से अपने लिए जमीन की मांग की, क्योंकि ये भूमिहीन है। जैसे ही ये आवेदन जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचा, उन्होंने बताया कि इस नाम का व्यक्ति तो काफी पहले मर चुका है। वो गिड़गिड़ाता रहा और बताता रहा कि मैं खुद सामने खड़ा हूं, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुए। हम जिंदा हैं और हमारी जमीन, हमारी जीविका
लूट गया। हम जाए तो जाए कहाँ, अपना लड़के बच्चे लेके, तुम तो मर गए। कहते हम तो भाई सामने खड़ा हैं, तो कैसे हम मर गए। तो हम कहे रामू तुम ही नहीं हो। हम कहा हाँ साहब रामू हम ही हैं। फिर क्या बोले? आगर मालवा में डिटर्जेंट की थैलियों में भरकर बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही थी अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की। कोतवाली पुलिस ने नाकेबंदी कर 375 किलो डोडा चूरा पकड़ा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 37 लाख से ज्यादा इसकी कीमत बताई गई। भोपाल से खबर आपको बता दें, भोजपाल मेले में युवती के साथ छेड़खानी की वारदात हुई है। युवती के साथ आरोपी दानिश खान ने अश्लील हरकत की है। मेले में टैटू शॉप पर युवती से ये छेड़खानी हुई। भेल दशहरा मैदान में ये भोजपाल मेला लगा हुआ है। गोविंदपुरा थाने में मामला दर्ज हो चुका है। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर यह कि चुनावी साल में बीजेपी का प्लान इलेक्शन जो है वो तैयार हो गया। मिशन 2023 के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। बूथ विस्तार योजना पार्ट 2 को लॉन्च करने की अब तैयारी है और इसके तहत बूथ कार्य विस्तार योजना का नया खाका तैयार किया गया है। इसके मुताबिक हर बूथ पर आईटी और सोशल मीडिया को और मजबूत किया जाएगा। पन्ना प्रमुख समिति भी इसके लिए बनाई जाएगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बुरहानपुर में कई सालों से नगर सरकार में नहीं बीजेपी पर विपक्ष ने हमला बोला है। शहर में थोड़ी सी बारिश होने पर सड़कों पर बारिश का पानी भरा जाता है, लेकिन बीजेपी इसका कोई हल ढूंढ नहीं पाई। अब विपक्ष बारिश से पहले इस गंभीर समस्या को हल करने की मांग कर रहा है। नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि इसको लेकर नगर निगम प्रशासन गंभीर है। हरदा में हुई जन सुनवाई में उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब कोहिकवादी गांव के ग्रामीण एक बुजुर्ग महिला को चादर में उठाकर पहुंचे और बताया कि करताना पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। पड़ोसी रामविलास मांडवी से उनका जमीन का विवाद है। इसके चलते पड़ोसी के पोते ने बुजुर्ग महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके चलते उनके पैर टूट गए। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचे शख्स ने हंगामा किया। अधिकारियों पर गरीबों की समस्याओं की अनदेखी करने, रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। हंगामा 20 मिनट तक चला। पुलिसकर्मियों ने शख्स को समझा बुझाकर शांत किया। उसका आरोप था कि जन सुनवाई सिर्फ नाम के लिए रखी जाती है। यहाँ 10% गरीबों को भी न्याय नहीं मिल पाता है। आगे पीछे सब इनको पैसा चाहिए। खबर सतना से। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने स्टेट बैंक में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर संत कुमार नामदेव को गिरफ्तार किया। आरोपी पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना खपटहा का निवासी है। दतिया में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए सरकार ने करीब 1 करोड़ की लागत से तीर्थयात्री भवन बनवाया था, लेकिन एक दिन भी कोई यात्री नहीं ठहरा और प्रशासन अब इसे लीज पर दे चुका है। खरगोन को नए साल में नगर पालिका ने नीम कॉरिडोर से ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी चल रही है। बैतूल में टमाटर उत्पादक किसान इन दिनों सिर्फ और सिर्फ नुकसान झेल रहे हैं। स्टोरेज सुविधाओं का अभाव होने के चलते और मंडी में मांग की कमी के चलते ऐसे हालात बने हैं कि टमाटर की फसल खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही है। अमूमन देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाले गरीबों से इलाज के नाम पर अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी अवैध रूप से पैसों की मांग करते हैं। इससे निजात पाने के लिए बालाघाट जिला अस्पताल प्रबंधन ने अनूठी पहल की है। ट्रॉमा सेंटर के ओपीडी में भर्ती पर्ची के साथ एक और पर्ची दी जा रही है, जिसमें अस्पताल के सिविल सर्जन और आरएमओ का नंबर लिखा है। इसका उद्देश्य ये कि अगर इलाज के नाम पर कोई पैसे मांगता है तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसको लेकर विजयनगर सुपर कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में रूट डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि 7 जनवरी से अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा। आगर मालवा से खबर, तहसीलदार की अफसरी का खामियाजा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ा। रामपुर भुंडवास गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का मामला। निरीक्षण करने आए तहसीलदार ने नाराज होकर ताला लगा दिया। कहा कि जब तक वे न कहें ताला न खुलाया जाए। इस कारण गर्भवती महिला और बच्चे बाहर ही रहे।
आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार पका कर देने वाले महिला स्व सहायता समूहों का 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि समूहों को विक्रेताओं ने सामान देना बंद कर दिया। महिला कांग्रेस ने सरकार पर चुटकी। उज्जैन महाकाल मंदिर में नए साल के पहले दिन करीब 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए। लाखों श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में दर्शन करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस महाकाल के खजाने में भी इजाफा हुआ। महाकाल मंदिर को एक दिन में लड्डू प्रसाद और 251 के शीघ्र दर्शन टिकट से करीब 42 लाख रुपए की आय हुई। वहीं अभी मंदिर में रखी अलग अलग भेंट पेटी और दान रसीद से प्राप्त आय के आंकड़े आना बाकी है। बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में